इस वक्त जो मुल्क की मईशत, सिक्योरिटी खदशात, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ जंग जैसे चैलेंजेस का सामना है। बहुत बढ़िया। अगर हम जंग की बात करें तो हम कभी भी जंग नहीं कर सकते, और नहीं तो क्या। लेकिन आज वही तालिबान है, आज वही पाकिस्तान है जो एक दूसरे के खून के प्यासे है। इसकी वजह क्या है? तबाही जो आज पाकिस्तान में मच रही है, ये उसी इमरान की अहमकाना, जाहिलाना और खुदकुश पॉलिसी का नतीजा है। not bad. हम जाहिल तरीन कौम है। जब से आंखें खोली हैं यही सुनने को मिल रहा है। दुनिया की जाहिल तरीन कौम पाकिस्तानी कौम है। तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने $300 बिलियन को रिजेक्ट कर दिया। हर लिहाज से कमजोर हो गए हैं। हम इंडिया का कैसे मुकाबला करेंगे, मुझे बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दिए, इंडिया चाहेगा ही नहीं कभी। मैंने हिंदुओं को नमस्ते और सिखों को सत श्री अकाल कहा। कह रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह। जिस टाइम पे चाइना में टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा था, इंडिया में आईटी की यूनिवर्सिटीज खोली जा रही थी, यहाँ पर जहाज के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। और सबसे जो की पॉइंट है, इफ यू आस्क मी कि मोदी इतना सक्सेस क्यों हो रहा है, वो अपना चुप करके काम कर रहा है, इज नॉट इनटू सोशल मीडिया स्टफ। बहादुरी बेवकूफी में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन आप लोग सिर्फ बेवकूफ नहीं हो भाई, आप तो दुनिया के अव्वल दर्ज के जाहिल कौम हो। जाहिलस्तान, पाकिस्तान नहीं, इसका नाम जाहिलिस्तान रखा जाना चाहिए, इसका नाम तो भिखारिस्तान रखना चाहिए। ऐसे जाहिल कौम है, ऐसे जाहिल के देश है जहाँ पुराने कर्जा को उतारने के लिए भी नया कर्जा लेना पड़ता है भाई आपको। ये कर्जा से छुटकारा पाने के लिए भी दूसरी कर्जा लो, ऐसे देश है आपकी। बड़ी खबर ये आई है, भी मैं समझता हूँ इसके ऊपर बात करनी चाहिए। इन्होंने ये बात की है कि चाइना ने एक लिस्ट जारी की है पूरे दुनिया के जितने कंट्रीज हैं जिन्होंने चाइना का कर्जा देना है, चाइना के पैसे देने हैं, और पाकिस्तान का नंबर कितने नंबर पहले नंबर पे। हमारे वजीर आज़म को उसमें मुंह नहीं लगाया, लेकिन मोदी से उसने फोन पे बात की। वो गैरतमंद बाशऊर कौम है, पढ़ी लिखी कौम है। हम में गैरत मौजूद है, हम में गैरत मौजूद है। किस में गैरत मौजूद है? इतने बड़े लीडर्स यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, पार्टी का नाम जिस एक सिंगल, इतने बड़े गैरतमंद हम गैरतमंद नहीं है। हम जाहिल तरीन कौम है, दुनिया की जाहिल तरीन कौम पाकिस्तानी कौम है। इन लोगों को देख के हैरत हो गई, ये भाई कपड़े सेल कर रहे हैं, ये कपड़े पाकिस्तान के नहीं है। इसे हम पाकिस्तान में कहते हैं लंडा। लंडा मतलब ये कि जो यूरोप कंट्री से इस लंडे का रेट भी IMF की इजाजत के बगैर नहीं निकलता होगा भाई जान। यूरोप कंट्री से जो यूज हुए कपड़े आते हैं वो हम यहाँ पे खरीदते हैं और पहनते हैं, ठीक है। और वो भी कोई आम कीमत नहीं है। इसकी क्या कीमत है जैकेट की? 1500 रुपया एक, मतलब एक शर्ट एक जैकेट और की यूज हुआ हुआ अंग्रेजों का उतरा हुआ वो 1500 में ले रहे हैं। अबे आप लोग की औकात ही यही है, ये सच्चाई है। तुम आज के डेट में भी अंग्रेजों के उतरे हुए कपड़े 1500-2000 में खरीद के पहनने को मजबूर हो। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जज्बाती कौम है भाई, जज्बा है। जज्बा के साथ भारत के मुकाबला करेंगे, भले इकोनॉमी गिर गया हो, जज्बा के साथ भारत के मुकाबला करेंगे, भले देश में बेरोजगारी फैली हो। जज्बा बहुत है, भले देश में गैस, पेट्रोल, लाइट, बिजली कुछ ना हो, लेकिन जज्बा ही है। पाकिस्तान ने तो हमेशा डबल गेम खेलने की कोशिश की है। सही बात है। भी दुबई ने भी इनको लात मार के बाहर निकाल ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है दिया कि भाई जाओ, यहाँ पे मांगने का रिवाज नहीं है, वो तुम लोगों के पाकिस्तान में होगा, वहाँ पे जाके मांगो। अगर मैं सीधा जानना चाहूँ तो क्या वजूहात थी? दुबई का वीजा लेना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा पाकिस्तान के लिए। क्यों? जो नए लोग अप्लाई कर रहे हैं वीजा के लिए, उनको वीजा नहीं मिल रहे, सिर्फ इसी बिना पे कि यार आप लोग यहाँ पर आते हो और यहाँ पर आके मांगते हो। अगर आप इसी तरह भीख मांगते रहेंगे तो इसी तरह ही होगा, आपको हर आदमी धमकी लगाएगा। कथोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी, तो फिर होगा क्या? मैंने इंडिया की देखी है, ठीक है, उनकी जितनी भी वीडियोस आती है उसमें वो अपने मिसाइल दिखा रहे होते हैं कि हमने ये बनाया, हमने ये बनाया। अगर हम अपने मिसाइल वगैरह की बात करें, वो आज तक कभी मैंने देखा ही नहीं है। जस्ट एक एटॉमिक ये चाइना के ज्यादा चाइना के होते हैं, और वो भी ये कहते हैं चले गया, ना चला तो बस फिर अपनी खैर मनाओ। दुश्मन जरूर है, नजरियाती दुश्मन है, सरहदों के दुश्मन जरूर है, लेकिन क्या हम इस काबिल हैं कि उसका मुकाबला कर सकें? नहीं। हमारा दादा परदादा हर चीज IMF बन चुका हुआ है, और उससे हम $4-5 बिलियन लेने के लिए नाक रगड़ते हैं, उसकी शर्तें मानते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो भी वो कहते हैं हमें मानना पड़ता है, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो, चाहे हमारे हक में नुकसान हो। तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने $300 बिलियन को रिजेक्ट कर दिया यार। पाकिस्तानी मीडिया चीख के चिल्ला के एक ही बात बोल रही है कि भाई भारत ने UN में $300 अरब रुपये को भाई लात मार दिया, ठुकरा दिया भाई मोदी जी। बोलते हैं $300 अरब क्या होता है, और वाकई में ये बात सही है। हमारे देश के जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं ना, जोमेटो है जो फूड डिलीवरी करते हैं, स्विगी है और कुछ छोटे स्टार्टअप्स है भाई, इनके इन्हीं लोग अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट और पैसे हैं। ये $300 अरब लेके क्यों हम नाम खराब करेंगे भाई?
और भीख मांगने का काम आप लोग का है। क्लाइमेट चेंज हो गया, हमें भीख दे दो, बारिश नहीं हो रहा है, भीख दे दो। पावर है जो चाइना वो उसके में ऐसी करेगा ना, हमारी क्यों करेगा? हमें आने बात है ही कुछ नहीं, हमने बैगिंग करते हैं, दो हमें पैसा दो मुल्क चलाने के लिए। इंडिया हमेशा अपने आप को फर्स्ट लेवल पे रखता है और पाकिस्तान तो बड़ी भी हद तक उसे बहुत ही डाउन लेवल पे इंडिया की नजर में। अभी ये जो अंकल गेम खेल रहे हैं, ये गेम कहाँ की है आप ये इंडिया की गेम है। क्यों खेल रहे हैं आप? गाने इंडिया के सुनते हैं, फिल्में इंडिया की देखते हैं। अब भाई हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हम उनके क्यों तारीफ करें? पाकिस्तान में सिंध के अंदर स्टील मिल्स का क्या हाल है? ऑलमोस्ट बिक चुकी हैं वो। पाकिस्तान में जगह जगह पर मोटरवेज जो है वो गिरवी रखी जा रही हैं। पाकिस्तान की रेलवे की क्या सूरत हाल है? और तो और अभी रिसेंटली मेरी नजर से डॉन न्यूज़पेपर पाकिस्तान का सबसे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, आपको मेरे पे यकीन ना हो तो आप उठा के पढ़ लीजिएगा। उसमें ये न्यूज आई है कि पाकिस्तान में सिंध में लड़कियां बेची जा रही हैं, बेटियां बेची जा रही हैं। इस हद तक गिर चुके हैं हम लोग, हमारी सोच और हमारा माशरा और हमारे हालात जो हमारे इकोनॉमिक हालात जो है वो यहाँ ये हमारी सिचुएशन। और जो मोदी गवर्नमेंट है, जो मोदी एक्चुअली ये मोदी बेसिकली पॉलिटिकल नर्सरी से नीचे से ऊपर आया। ही नोज एवरीथिंग। वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के नहीं आया, वो बाहर से इम्पोर्ट, वो कोई इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वो एक्चुअली वो लोगों का प्राइम मिनिस्टर है। वो स्टूडेंट यूनियन से आया है, वो नीचे से आया, वो रूट कॉजेज जानता था। उसने उन एरियाज में काम किया है। नो डाउट वो राइट विंग का बंदा है, वो हिंदुत्व को सपोर्ट करता है, बट उसने इंडिया के लिए टिल डेट जो सेन माइंडेड लोग हैं, जो एक्चुअली रैशनल लोग हैं, जो इस बात को जानते हैं, इंडिया के लिए टिल डेट द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी साबित हुआ है। जो आप लगातार खबरें सुनते हो कि वो देश भी लोगों के पैसे नहीं दे पा रहा। हाँ, आपको अभी थोड़े दिन बाद सुनाई देगा कि बांग्लादेश जो है उसको पैसे की जरूरत पड़ गई है, सारी इकोनॉमी ठप पड़ गई है, आईएमएफ के पास कटोरा लेके पहुंच गया है। ठीक है, पहली या दूसरी बार पहुंचा है, लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे हम लगातार सुनते हैं कि आईएमएफ के पास एक और कंट्री है जो 25-26 बार कटोरा लेके पहुंचा हुआ है? वो रिकॉर्ड तो हमारा है, वो कोई नहीं तोड़ सकता। हम ऐसा उसने क्या किया? इंडिया ने क्या किया? कश्मीर पर कब्जा कर लिया। हाय, छोड़ दे कश्मीर का पीछा, बड़े आगे निकल गए वो। बात ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने इतनी तरक्की किया जिसकी आज पाकिस्तान पीछे छोड़कर रख दिया। क्यों छोड़ा है? कि पाकिस्तान मैशत तौर पर इतना कमजोर है, इतना कमजोर है, वो उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। अब सोचने वाली बात यह है कि ये वाकई में मजबूरी है या कि फैशन बन गया है भाई पाकिस्तान में कि बिना भारत का लियाम लिए कुछ काम होता ही नहीं है। जहाँ पे भी देखेंगे सारे भारत के पीछे पड़े भाई, कंपैरिजन करने के पीछे पड़े, समझ ही नहीं पा रहे। अबे भारत बहुत आगे निकल गया है और तुम कहाँ हो? अभी तुम अपना कंपैरिजन करो, अफगानिस्तान भी तुमसे आगे चला गया, घाना, नाइजेरिया और मेडागास्कर, 3-4 अफ्रीकन जो कंट्री बचे हैं उनके साथ तुम्हारा कंपैरिजन बनता है। भारत तो बहुत आगे जा चुका है भाई, अब भी तुम भारत भारत चिल्ला रहे हो यार, जबकि सुनने वाला कोई नहीं है। उल्टा होता है क्या है, उनके पाकिस्तानी मीडिया वहाँ के लोगों का मजाक बन जाता है, लोग मजाक उड़ाते हैं देखने के बाद। अभी अपने वीडियो देखे हुए कितनी मजा आया होगा, जरा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन लोगों की बातें सुन के अलग अलग तरह के लोग, जैसे बोलते हैं ना, एक चिड़ियाघर में अगर चले जाएं वहाँ हर तरह के जानवर रहते हैं, तो पाकिस्तान एक चिड़ियाघर बन चुका है, वहाँ अलग अलग तरह के प्राणी रहते हैं। सपनों में जीने वाली पहली कौम है भाई, पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे हैं और किस वजह से बोल रहे हैं।